और अब आगे बढ़ते हैं और फिक्र आपकी में जिक्र करते हैं भारत बंद को लेकर आज जो कुछ भी देश में देखने को मिला। क्या कुछ हुआ, आइए इसका विश्लेषण करते हैं। आम आदमी की फिक्र है, आम आदमी के बहुमूल्य समय की। दरअसल 3 कृषि कानून के खिलाफ आज फिर किसानों ने भारत बंद किया, जिसके कारण देश की आम जनता को काफी नुकसान हुआ। इसीलिए हम आज फिर कह रहे हैं कि बंद मत करो, शुरू करो, क्योंकि बंद होने का मतलब होता है रुक जाना, रुक जाने का मतलब होता है आगे नहीं बढ़ना। बेशक इस बंद से किसी की राजनीति आगे बढ़ती हो, लेकिन देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बंद मत करो, शुरू करो। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आगे इसका हम विश्लेषण भी करेंगे, लेकिन पहले भारत बंद की कुछ तस्वीरें देख लेते हैं। आज सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे के दौरान देश भर में कई नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे बंद रहे। बंद का सबसे ज्यादा असर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और राजस्थान में देखा गया। लेकिन अखिल भारतीय किसान सभा के मुताबिक 25 से ज्यादा राज्यों में बंद कामयाब रहा। बताया जा रहा है कि आज के भारत बंद में करीब 40 किसान यूनियन शामिल थे। इसके अलावा इन्हें कई राजनीतिक पार्टियों का समर्थन भी मिला। बंद के कारण न सिर्फ स्कूल, कॉलेज, बाजार, सड़कें बंद रहीं, बल्कि ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रही। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में रेलवे ट्रैक पर आंदोलनकारी किसानों ने कब्जा जमा लिया, जिसके कारण ट्रेनें नहीं चल पाईं। दिल्ली से चलने वाली कई ट्रेनें भी रद्द करनी पड़ी। मतलब आज देश भर में करोड़ों लोग काम और रोजगार नहीं कर पाए, समय पर दफ्तर नहीं पहुंच पाए, स्कूल कॉलेज नहीं जा पाए। इसका दूसरा पक्ष यह है कि बंद से देश की इकोनॉमी को भी नुकसान होता है। आर्थिक मामलों के जानकार प्रणव सेन के मुताबिक आमतौर पर अगर एक दिन कारोबार ठप होता है तो 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इस हिसाब से आज के 10 घंटे के बंद से भी देश को 15-20 हजार करोड़ का नुकसान हुआ होगा, जो कि कोरोना से लड़ती अर्थव्यवस्था के लिए बुरी खबर है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बंद मत करो, शुरू करो, क्योंकि बंद से नुकसान ज्यादा और फायदा कम। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम देख रहे हैं छोटा बच्चा आपके साथ में। मेरठ जा रहे हैं भाई, हॉस्पिटल जा रहे हैं जी, बच्चे को दिखाने के लिए। बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ जाती है। अब हमें टाइम पर ड्यूटी पहुंचना था, ड्यूटी कहाँ जाएंगे? काम के लिए देरी हो रहा है, वहाँ बात सुनना पड़ेगा जहाँ काम करने जाते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत है भैया, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा। गुड़गांव की इस तस्वीर ने आज पूरे देश की फिक्र बढ़ा दी। किसान यूनियन के भारत बंद के फैसले पर सवाल उठा दिए। सवाल ये कि जब चाहा तो बंद क्यों और आम लोगों के वक्त से खिलवाड़ क्यों? आखिर आम जनता के समय की कीमत कौन अदा करेगा? ये फिक्र इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ गौर कीजिए कि साइबर सिटी गुड़गांव को इस जाम से कितनी देर बाद मुक्ति मिली होगी। दिल्ली से गुड़गांव और गुड़गांव से दिल्ली जाने वाले नौकरी पेशा लोग कितनी देर ट्रैफिक में फंसे रहे होंगे। इस जाम में ना जाने कितने एम्बुलेंस और बीमार लोग फंसे होंगे और ना जाने कितने स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र पढ़ाई से महरूम हुए होंगे। गुड़गांव की तरह नोएडा में भी कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। नोएडा से दिल्ली जाने वालों ने 2-4 किलोमीटर का सफर कई घंटों में तय किया। डीएनडी तक लोग इसी तरह जाम से जूझते रहे। सबसे ज्यादा परेशानी दफ्तर जाने वाले लोगों को हुई। ये बेकार की चीजें हैं, इसमें कोई फायदा नहीं है। गवर्नमेंट जो कर रही है वो ढंग का कर रही है। किसान अपना पॉलिटिक्स फायदा निकालने के लिए सब कर रहे हैं। देखिए, ये गाजियाबाद में मेरठ की तरफ जाने वाला नेशनल हाईवे 9 है, जहाँ किसानों ने सुबह सवेरे सड़क के बीचों बीच ट्रैक्टर लगाकर रोड ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद यहाँ लंबा जाम लग गया। इसी जाम में ये बस भी फंस गई, जिसमें 9 महीने की एक बच्ची को लेकर उसके माता पिता अस्पताल जा रहे थे। ये बस गाजियाबाद की तरफ से मेरठ की तरफ जा रही थी, लेकिन चक्का जाम होने के चलते अब सभी यात्री इस बस में फंसे हुए हैं और गर्मी के बीचों बीच इस फ्लाईओवर के नीचे बस खड़ी हुई है और करीब आधा घंटा बस को यहाँ पर हो गया है। माँ जी, दिक्कत हो रही है, गर्मी से जाम लगा हुआ है। और बेटा दिक्कत ना बता, कोई अपनी अपनी मजबूरी में जा रहे। जब यूँ ऐसा होना है तब बस नहीं चलनी है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम देख रहे हैं छोटा बच्चा आपके साथ में। मेरठ जा रहे हैं भाई, हॉस्पिटल जा रहे हैं जी, बच्चे को दिखाने के लिए। अभी तो जाम लगा हुआ, आगे चक्का जाम किया किसानों ने। अब देखते हैं क्या होता है, वापस जाना पड़ेगा या फिर जाएंगे। दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों ने नेशनल हाईवे जाम कर दी। यहाँ हजारों किसान सुबह से ही बीच सड़क पर बैठ गए, जिसके कारण वाहनों का रास्ता रुक गया। आप देखेंगे सामने तो पिछले 10 महीने से जो दिल्ली जाने वाली लेन है नेशनल हाईवे 9 की, वो बंद थी। लेकिन उसके बाद दिल्ली से बाहर मेरठ की तरफ जाने वाला जो लेन है उसको ज़रूर खोल दिया गया था, लेकिन क्योंकि भारत बंद का आह्वान किया गया था तो उसके बाद उसे बंद कर दिया गया। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो लोग आ गए थे
उनको अब वापस किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर गाजियाबाद से लेकर नोएडा और गुड़गांव तक रास्ते बंद रहे और दिल्ली एनसीआर करीब 12 घंटे तक जाम में फंसी रही। अब समझिए कि ट्रैफिक जाम से कितने प्रकार की परेशानी होती है। समय की बर्बादी पहला, ईंधन की बर्बादी दूसरा, प्रदूषण में बढ़ोतरी तीसरा, चौथा जरूरी सेवाएं बाधित जैसे एम्बुलेंस, फायर सर्विसेज वगैरह, और पांचवा तनाव में बढ़ोतरी। लेकिन भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के मुताबिक आज का बंद बेहद सफल रहा। हालांकि कृषि मामलों के जानकार बताते हैं कि किसानों के नाम पर यह बंद सियासी है, इससे किसी का भला नहीं होने वाला। पूर्ण रूप से सफल है और हमने बहुत लोग जो जरूरत के लोग हैं उनको जाने के रास्ते भी हमने दिए। ये जनता का जाम वो है बंद, ठीक है, जनता का बंद है और जनता का पूरा इसमें सहयोग हमारे साथ में है। हमारे लोग कोई झगड़ा नहीं करने, शांतिपूर्ण तरीके से हमारे आंदोलन चल रहे हैं और हमेशा शांतिपूर्ण ही हमारे आंदोलन रहेंगे। जो इन्वेस्टर को लगे कि हमारे यहाँ अराजकता को समर्थन दिया जाता है, अगर ऐसा मैसेज जाता है तो ये समझ लीजिए, आप कितने भी सेमिनार कर लीजिए, कितनी भी अपील कर लीजिए, इन्वेस्टर नहीं आएगा। और ये जब तक राज्य सरकारें और पॉलिटिकल पार्टीज इस बात को नहीं समझेंगी, जिस राज्य में भी वो काम कर रही हैं, जहाँ पे भी वो सत्ता में हैं, वो अपने राज्य का ही नुकसान कर रही हैं अगर वो इस तरह के बंद का समर्थन करती हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।